हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 21 स्टार्ट करते हैं। बट गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। और अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जियांग फहमियान, मैडम यू, यान ली तीनों लोग लैंड हाउस आए हुए थे। और यहीं पर सब लोगों की रिक्वेस्ट करने पर, लैनी के कहने पर, वो कुछ दिन के लिए और रुकने के लिए मान जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। वहाँ सभी लोग बैठ कर के बढ़िया बातें कर रहे थे, बहुत खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी तभी वांगजी का बीच में फ़ोन रिंग होने लगता है। तो वांगजी अपना फ़ोन देखता है और सबको एक्सक्यूज मी कह के वहाँ से चला जाता है। साइड में थोड़ा दूर जा कर के, बाहर साइड जाके थोड़ा बात करने लगता है फ़ोन में। बात करते हुए जब विंग देखता है कि वांगजी वहाँ से चला गया, तो विंग भी सबकी ओर देखता है और धीरे से, जब सब आपस में बिजी थे ना, तो वो भी वहाँ से धीरे से निकल जाता है वांगजी के पीछे जा कर के वो खड़ा हो जाता है। वांगजी थोड़ा देर में जब अपनी बातें फिनिश करता है और इसके बाद पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ विंग था। तो बोलता है कि विंग तुम यहाँ कैसे? तो उसका विंग कुछ नहीं कहता और वांगजी का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। वांगजी पूछता है क्या बात है विंग, बताओ तो मुझे क्या बात है। विंग फिर वांगजी की साइड मुड़ करके अपने माउथ में एक फिंगर रख के कहता है, चुप रहिए और बस मेरे साथ चलिए। बहुत ही गुस्से में थोड़ा विंग ना नाराज़ नज़र आ रहा था वांगजी से। तो वांगजी ने कहा कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? कहता है बस मैंने कहा ना, अब मेरे साथ चलिए। विंग वांगजी को खींच के बाहर गार्डन में लेकर आता है। पीछे साइड जो बैकयार्ड था उनका, घर के पीछे बैकयार्ड में लेके आता है और वहाँ आके खड़ा कर देता है। और खड़े होकर के अपने दोनों हैंड को अपने चेस्ट में फोल्ड करके वांगजी को घूर घूर के देखने लगता है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ कर दिया क्या? विंग कहता है कुछ कर दिया? यही तो प्रॉब्लम है कि आपने कुछ किया नहीं है। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? तो जब वहाँ पर शादी के लिए आंट ने बोला था, आंटी ने कहा था, तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आप क्यों क्यों बहुत ही आराम से मान गए कि हाँ ठीक है, हम कुछ सालों बाद शादी कर लेंगे। क्या आप मुझसे वेडिंग नहीं करना चाहते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो वांगजी कहता है नहीं भी, ऐसी बात नहीं है। मैरिज के बाद तुम्हारी स्टडी में कहीं कोई इफ़ेक्ट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, जब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तब हम 1 या 2 साल बाद शादी कर लेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हाँ मुझे है प्रॉब्लम। आप इतने आराम से कैसे कैसे मान गए? 1 या 2 साल आप जानते हैं कितना कितना लॉन्ग टाइम होता है ये 1 या 2 साल। और मैं यहाँ आपसे दूर ना रहने के लिए अपने घर भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कहीं मुझे आपसे दूर ना रहना पड़े। और आप हैं कि शादी के लिए मान गए। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर के बोलता है कि देखो विंग, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों को हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा करियर। और यदि हम साथ रहें या ना रहें, पर हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। हम दूर रहेंगे तो क्या दूर रहने से प्यार ख़त्म हो जाएगा? दूरियां हमेशा रिश्ते में और नज़दीकियाँ लाती हैं, जब तक कि किसी तरह का कोई मतभेद ना हो। ऐसा वांगजी उसे समझाता है। विंग ये सुन के हाँ में सर हिलाता है। मैं समझ गया। पर गगा, उसको आकर के हक कर लेता है, वांगजी को हक करके कहता है गगा, मैं आपसे जल्द से जल्द मैरिज करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ अपनी, अब जो भी मेरी जो अब हीट आएगी वो मैं आपके साथ ही बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है और मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहता। क्योंकि अब तो आप हैं ना मेरे साथ, तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं करते? और रहा मैरिज का सवाल, स्टडी का सवाल, तो हाँ मैं शादी के बाद भी कर लूँगा। और वैसे भी आप तो प्रोफेसर ही हैं ना, मेरी हेल्प कर देना। तो वांगजी विंग को सामने खड़ा करता है और उसका फेस अपने दोनों हाथों में लेकर के बोलता है कि तुम ऐसा बोलो ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्यों? तो विंग कुछ नहीं कहता। तो
क्या आप मुझसे नहीं करना चाहते? वांगजी कहता हाँ ज़रूर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा अपनी आँखों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात करूँगा मॉम से। ओके। ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और वांगजी को हग कर लेता है और हग करके दोनों लोग वहाँ हग किए हुए बहुत आराम से खड़े थे। और कब कब उन लोगों का हग कब किस में बदल गया, दोनों वहाँ पे एक डीप डीप किस करते हैं। और किस करने के बाद जब देखता है विंग तो बोलता है कि गगा काफ़ी टाइम हो गया है, हमें अब चलना चाहिए। चलो मैं ना मॉम से बात करता हूँ, तो आप ज़रूर करिएगा। ओके। वांगजी कहता है ठीक है, मैं करूँगा, मैं ज़रूर बात करूँगा और हम दोनों जल्द से जल्द मैरिज करेंगे। विंग की साइड देखता है, विंग स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। हाँ, हम लोग बहुत ही जल्द से जल्द शादी करेंगे। दोनों लोग हाथों में हाथ लिए अंदर आते हैं और यहाँ पर सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे कि ये दोनों कहाँ गए थे और इस तरह हाथों में हाथ लिए। तो वांगजी आता है और सबके सामने आकर खड़ा होता है और बोलता है सभी लोगों को कि मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ और वो भी बहुत जल्द। ये सुन करके सभी लोग तो पहले एकदम चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है और फिर सभी एक दूसरे का फेस देखते हैं। और मैडम यू कहती हैं कि लेकिन क्यों, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो? अभी तुमने कुछ दिन पहले कहा था ना कि कोई बात नहीं, आराम से विंग की स्टडी हो जाने दो, तुम इसके बाद शादी कर लोगे, अब क्या हुआ अचानक? वांगजी कहता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों मैरिज कर लेंगे जल्द से जल्द। और विंग ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैरिज के बाद उसकी स्टडी में किसी भी तरह का वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा और वो आराम से सब कुछ संभाल लेगा। और मैं हूँ ना, मैं उसकी हेल्प करूँगा। विंग मैडम यू को ये प्रॉमिस दिलाते हुए, यकीन दिलाते हुए कहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा विंग की स्टडी में। मैडम यू कहती हैं यदि ऐसा है तो फिर वो फैमियन की साइड देखती हैं, क्या कहना है आप क्या कहना चाहते हैं? तो फैमियन कहते हैं मेरे ख्याल से जब दोनों बच्चे तैयार हैं तो हमें करा देना चाहिए। लैनी कहती मैं तो कब से यही चाहती थी कि वांगजी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लैनियन की मैरिज जल्द हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। तो मैं भी रेडी हूँ। चिरन कहते हम ऐसे ही थोड़ा ना तय कर लेंगे, हम कुछ समय बाद सब लोग डिसाइड करके मैरिज की डेट निकालेंगे और फिर शादी की तारीख पक्की करेंगे। वांगजी तो विंग कहता है डेट कब की निकालेंगे? मैं नेक्स्ट वीक तक मैरिज के लिए रेडी हूँ, क्यों ना नेक्स्ट वीक की डेट निकाले, अगले हफ्ते 9 तारीख की डेट। तो सब विंग की साइड देखने लगते हैं, विंग के फेस की ओर। तो तुम कहना क्या चाहते हो? वांगजी कहता है कुछ नहीं, उसके कहने का मतलब है, विंग की बात संभालती है कि उसके कहने का मतलब है कि 9 नंबर ना मेरा लकी नंबर है। तो अभी 9 आने वाली है, तो क्यों ना हम लोग 9 को ही मैरिज करें, शादी अच्छी रहेगी ना। वैसे भी मुझे ज़्यादा लॉन्ग और ज़्यादा शादी में शोरगुल पसंद नहीं है, बहुत ही सिंपल सी, और मैं शांति से बहुत सिंपल मैरिज करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को बुला करके जो मेरे अपने करीबी हैं। ये चैंग कहता है और चैंग यानली सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है ऐसा ही है। मैडम यू कहती है अच्छा ठीक है, 9 तारीख को ही शादी कराते, मैं समझ गई। अब विंग हमारे साथ ना ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहता, क्यों विंग? फिंग आ करके अपनी मॉम की गोद में सर रख करके बोलता है नो मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैं बस इतना कह के ब्लश करने लगता है और विंग और मैडम यू के गोद में अपना सर छुपा लेता है, छुपा के बैठ जाता है वहीं और सब हंसने लगते हैं। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं।
कि एक हफ्ते बाद सब बुलाइन हाउस में सभी लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, क्योंकि आज वांगजी और विंग की शादी की तारीख डेट है और आज 12 बजे ही उन लोगों की शादी होने वाली है। तो मैं सुबह 5 बजे से ही लैनी ने पूरे घर में हंगामा करके रखा हुआ है कि ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ तैयारी, यहाँ सजावट। पूरे लैंड हाउस को इतनी खूबसूरती से और फुल लाइटिंग से, फ्लावर से सजाया हुआ है। और वहाँ से रेडी होकर के सभी लोग निकलने वाले हैं चर्च की ओर, क्योंकि वो लोग चर्च में जा कर के मैरिज करेंगे प्रीस्ट के सामने। वो लोग सभी तैयार होते हैं और यहाँ वांगजी ना, उसे तो रात भर नींद ही नहीं आई। और वहाँ यूनमक में विंग, वो भी पूरी तरह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड था शादी के लिए, क्योंकि मैरिज के लिए ना तुरंत जैसे ही डेट तय हुई थी तो अब दोनों लोग साथ में तो रह नहीं सकते थे, ग्रूम एंड ब्राइड, इसीलिए वो लोग यूनमक आ गए थे विंग को लेकर के, ताकि विंग और वांगजी मिल ना सके। बट विंग और वांगजी बराबर वीडियो कॉल में बराबर ही बात कर रहे थे, बराबर जुड़े हुए थे और बातचीत चलती रहती थी। तो यहाँ ना विंग अभी तक सोया हुआ था, क्योंकि रात भर इतना एक्साइटेड था तो उसे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन सुबह के टाइम उसे अचानक से नींद आ गई, तो अब वो सोया था। फिर तभी उसके फ़ोन की रिंग बहुत ज़ोर से बजती है, ईयर में बजे ही जा रही थी 1 से 3-4 बार। जब विंग उठाता है और बोलता है, हेलो कौन है, मुझे क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, विंग तुम सो रहे हो क्या, मैं यहाँ फुल्ली रेडी हूँ, क्या तुम्हें मैरिज नहीं करनी, तुम कब आने वाले हो यहाँ पर। विंग उठ करके एकदम से बैठ जाता है अचानक, कहता है, हाँ आज तो मेरी वेडिंग है। अरे मैं क्या ना गगा, वो मैं रात भर जागता रहा ना, आपसे बात करते वक्त करता रहा, तो मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। तो हमसे कहता है, जाओ जल्दी जा कर के रेडी हो जाओ और इसके बाद फिर मुझे वीडियो कॉल करना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी ब्राइड बन कर के कैसे लगोगे। कहता है, ब्राइड, मैं माना कि मैं ओमेगा हूँ, बट मैं एक मेल ओमेगा हूँ, तो मैं ब्राइड नहीं, मैं ग्रूम होऊंगा। वांगजी कहता है कि नो, तुम मेरी ब्राइड ही होगे, ब्यूटीफुल, क्यूट सी, स्वीट ब्राइड, वो भी मेरी। अच्छा अब तुम बताओ, तुम वहाँ से कब निकलने वाले हो। तो विंग स्माइल करता है और कहता है, गगा अभी तो मैं जागा हूँ, अभी मैं रेडी होऊंगा और अच्छे से रेडी हो करके आपकी ब्यूटीफुल स्वीट क्यूट ब्राइड बन के भी तो मुझे आना है। तो वांगजी हंसने लगता है, कहता है, हाँ चलो अब तुम जल्दी करो विंग, तो बहुत बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो। तो विंग कहता है, हाँ मैं बस उठ ही रहा हूँ, आप ही ने तो मुझे परेशान करके रखा है। तब मैंने कब तुम्हें परेशान किया, आप ही ने तो मुझे कल पूरी नाइट जगा करके रखा, कितनी टाइम तक, कितनी लॉन्ग टाइम आप मुझसे बातें कर रहे थे, इसलिए तो मैं सो नहीं पाया और सुबह मेरी आँख लग गई। मैं तो सोच रहा था कि मैं पूरी रात सोऊंगा ही नहीं। तो वांगजी कहता है, नहीं तुम्हें अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, इसके बाद भी तो तुम्हें जागना ही है, आज रात भी तो मैं तुम्हें जगा कर ही रखूँगा। तो विंग के फेस में ना बिल्कुल ब्लश आ जाता है और बोलता है, गगा आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे रेडी होना है। विंग उठ करके निकलता है, अपने ब्लैंकेट से बाहर खड़ा होता है नीचे और कहता है, अच्छा गगा अब आप फ़ोन रखेंगे, मुझे जा कर के रेडी होना है। तो वांगजी कहता है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है फ़ोन रखने का। अच्छा विंग, हाँ कहिए। विंग कहता है, तो कहता है, विंग आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, आई लव यू टू एंड आई मिस यू सो सो मच काका। बस आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अब कभी भी अलग हमें नहीं रहना होगा। वांगजी कहता है, वो तो तब होंगे ना जब तुम यहाँ टाइम से आओगे। तो विंग कहता है, बस आप इंतज़ार करिए, मैं आता ही हूँ, ज़्यादा लंबा आपको वेट नहीं कराऊँगा। ऐसा बोल के दोनों अपना फ़ोन कट करते हैं और विंग जाता है स्पीड से, फ्रेश होता है और शावर लेता है, रेडी होता है। और जो उसे मैरिज में क्लोथ पहनने थे, वो क्लोथ पहन करके पहले से ही बिल्कुल रेडी था कि घर से सीधे रेडी होकर ही निकलना है। यहाँ पर यानली आती है, विंग के रूम में नॉक करती है। तो विंग कहता है, अंदर आ जाइए, कौन है।
यानी कहती है विंग तुम जाग गए क्या। तो जब वो दिखती है विंग को तो विंग पूरा रेडी था ऊपर से नीचे तक, बस वो अपने ना हेयर बना रहा था। तो यानी कहती वाह विंग तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो अपनी मैरिज के लिए। मैं यहाँ मुझे लग रहा था कि तुम अब तक सो रहे होगे। कहता है क्या क्या सीजे आज मेरी मैरिज है और क्या मैं सोता ही रहूँगा। और एंड देखिए ना ये ब्रोच मुझसे सेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ आज आप आकर के मेरे ब्रोच लगा दीजिए एंड ना मेरे हेयर भी थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देना। याली कहती हाँ मैं तुम्हें जगाने और तुम्हें रेडी करने ही आई थी। याली आती है और विंग को नीचे बिठाती है, उसके हेयर थोड़ा सेट करती है और उसके ब्रोच लगाती है और विंग को मिरर में विंग का फेस देखते हुए बोलती है कि विंग मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही खुश रहो, स्माइल करते रहो हमेशा, और तुमसे वांगजी तुम्हारा पार्टनर तुमसे बहुत बहुत प्यार करे। तो वो सीजे के हाथों में अपना हाथ रखता है विन और बोलता है सीजे कितना भी मैं खुश रहूं और एंड वांगजी का मुझसे कितना भी प्यार करे पर वो ना आपकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकती। मैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और मॉम को भी। तो यानी कहती हाँ हाँ अब ज़्यादा इमोशनल मत हो, मुझे दिख रहा है कि तुम मुझे वहाँ कितना मिस करने वाले हो। देखो तो कितने एक्साइटेड दिख रहे हो और कितने हैप्पी हो। ज़रा सी भी इतने से भी ना तुम्हारे फेस में ये नहीं दिख रहा है कि तुम हमें छोड़ कर के जाने वाले हो, इसकी ज़रा सी भी सैडनेस नहीं है। विंग खड़ा होकर के यान्नी को देखता है और उसे जा कर के यान्नी को हक करके साइड हक करके बोलता है, एक उसके शोल्डर में हाथ डाल के साइड हक करके कहता है नो सीजे मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कहती हाँ कि तुम ना सिर्फ अपनी सीजे को ही याद करना, मॉम को तो बिल्कुल भूल ही जाना है ना। वो देखता है विंग मॉम जा कर के विंग हक करता है अपनी मॉम को। मैडम यू से दूर करती है और थोड़ा दूर होकर के ऊपर से नीचे तक विंग को देखती है और देख कर के उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कहती हैं विंग मेरा मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था तुम्हें इस तरह ब्राइड के ड्रेस में देख करके। तो ब्राइड नो मैं मॉम मैं ग्रूम हूँ, ब्राइड नहीं हूँ, देखिए ना मैंने ग्रूम के क्लॉथ ही पहने हैं। ती हाँ हाँ तुम्हें इस तरह अपने मैरिज के लिए रेडी होते देखना। ओके अब ठीक है। हाँ अब ठीक है एंड आप इमोशनल मत होइए, मैं दूर नहीं जा रहा, जब भी आप लोग मुझे मिस करेंगे मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये तो सीजे याली कहती देखा हमें इसे समझाना चाहिए और ये उल्टा हमें ही समझा रहा है, देख रही हैं आप। ये मैडम ये कहती हाँ अपनी पसंद की जो मैरिज है देख रही हो किस तरह वांगजी खुद से कहने आया था कि वो विंग से जल्दी शादी करना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि वांगजी इसका बहुत ख्याल रखेगा। इतने में चैंग आता है दौड़ता भागता सा और बोलता है कि जल्दी करिए लेट हो गया है, नीचे डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं एंड अंकल के कितने फ़ोन आ चुके हैं, जल्दी करिए आप लोग। तो बोलती हाँ हाँ चलो चलो विंग तुम्हें और कुछ तो नहीं रह गया। तो हाँ रह गया ना, मेरे शूज़ कहाँ है, मुझे शूज़ पहनना है, मेरी वॉच भी नहीं मिल रही है, अभी अभी तो मुझे फुल रेडी, अभी मैंने मेकअप भी नहीं किया। तो वो तो मैडम यूँ कहती तुमने इतना लेट कैसे कर दिया विंग, तुम्हें और जल्दी करना चाहिए था ना। यानी कहती है हाँ हाँ चलो बैठो इधर आओ मैं करती हूँ मॉम आप नीचे जा कर के बाकी की तैयारियाँ देख लीजिए। इसी तरह विंग स्पीड से रेडी होकर के निकलता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं कि सभी लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, चर्च में पहुँच चुके थे, पूरी लैंड फैमिली वहाँ चर्च में थी और जो वांगजी था वो स्टेज पे खड़ा हुआ था प्रीस्ट के पास और प्रीस्ट भी खड़े हुए थे, बस ब्राइड का वेट हो रहा था। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और जो उनके सारे गेस्ट थे एंड कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन सभी लोगों को बुलाया था और वहाँ पर उसके जो पुलिस ऑफिसर्स भी थे क्योंकि वांगजी एजेंट था ना पुलिस का, इसीलिए वहाँ पे सभी लोग आए हुए थे और शुयांग बहुत ज़्यादा खुश था। शुयांग और उसके साथ सांसिंग चैन भी था। वो लोग सब बैठे हुए थे और बस ब्राइड का वेट कर रहे थे। वांगजी बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा था और सामने डोर की ओर देख रहा था कि कब ब्राइड आएगी। तो इतने में प्रीस्ट बोलते हैं कि जल्दी करो, यहाँ टाइम निकलता जा रहा है, यदि टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर ये मैरिज नहीं हो पाएगी।
तो यानली उठ करके तो उसे चैंग जा करके देखता है, कहता है हाँ मैं देखता हूँ। चैंग और यानली बैठे थे, तो चैंग जा कर के जाने ही वाला था, तभी सामने से मैडम यू विंग का एक हाथ अपने हाथ में लिए थी, और सेकंड साइड से जैंग फैमियन विंग का एक हाथ अपने हाथों में लिए थे और विंग को ले करके आ रहे थे अपने साथ। विंग ने अपने हेड पे वेल पहन कर रखी हुई थी, और वो लोग उसे लेकर के आ रहे थे। विंग का गेटअप वो दिखता है, विंग ने पूरा वाइट कलर का कोट पहन कर रखा था एंड उसमें गोल्डन ब्रोच लगी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा वो ब्राइट, बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उसने हाफ वेल पहन के रखी थी एंड हाफ उसके लिप्स नज़र आ रहे थे। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं थी वेल, पर उसे ना ज़बरदस्ती पहना दी गई। वांगजी की नज़रें सिर्फ विंग पर ही थीं और बाकी सब भी विंग को देख रहे थे, ब्राइट को देख रहे थे। तो धीरे वहाँ चल के आते हैं वो लोग, वांगजी के पास लाते हैं विंग को। विंग का हाथ वांगजी के हाथों में देते हुए जैंग फैमियन और मैडम यू दोनों कहते हैं कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना, आज से हम विंग की जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं। वांगजी हाँ में सर हिलाता है, नोट करता है, और फिर इसके बाद वो लोग वॉल्स लेते हैं एंड रिंग एक्सचेंज करते हैं। और इसके बाद ये मैरिज कंप्लीट होती है। मैरिज कंप्लीट करने के लिए फिर प्रीस्ट कहते हैं कि अब आप दोनों अपनी अपनी मैरिज को लॉक करने के लिए किस कर सकते हैं। तो वांगजी विंग के लिप में एक हल्का सा पैक करके हटने ही वाला था, तभी ना विंग भी वांगजी के विंग भी वांगजी के नेक में दोनों हैंड डाल के और अच्छे से एक डीप किस करता है। ये दोनों किस करते हैं और इसके यहाँ पे सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और हंसते भी हैं कि वांगजी तो थोड़ा सा वो ब्लश कर रहा था यहाँ सभी लोगों को देख करके, साइनस फील कर रहा था, बट विंग कभी नहीं चेंज हो सकता, सभी स्माइल करते हैं। और इसके बाद शादी के बाद वो सभी लोग जितने आए थे, जो गेस्ट आए थे, एक एक करके उन्हें गिफ्ट देते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। वहाँ से जाने के लिए सभी लोग गेस्ट थे वो खा पी के अपना चले जाते हैं, और फिर वो सुचैन आते हैं और वांगजी को हैंड में एक की देते हैं और इशारा करते हैं बाहर की ओर। तो वहाँ एक कार खड़ी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी कार थी वो खड़ी हुई थी, और फिर लैन से चैन और उसके फादर दोनों आते हैं। लैन कहते हैं कि ये तुम्हारी कार है और ये तुम्हारे हाउस की ये हम लोगों ने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था, मैरिज गिफ्ट। ये तुम्हारा हाउस है, तुम इस यहाँ बैठ के यहाँ जा सकते हो। ये सुन के वो दोनों खुश होते हैं और वो दोनों अपनी कार में बैठ कर के वांगजी और विंग निकल जाते हैं अपने हाउस की ओर। वो लोग वहाँ जा कर के देखते हैं, हाउस पहुँचते हैं। जब वो देखते हैं तो वो हाउस बहुत छोटा सा और प्यारा सा, बहुत क्यूट सा हाउस था, पूरा वाइट कलर का, पर बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। और पूरा उसमें इतनी कलरफुल लाइटिंग सजी हुई थी, पूरा वाइट था। और अंदर से जब अंदर जाते हैं, देखते हैं वो ओपन करके, तो अंदर भी वो बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक कपल के लिए था, बट बहुत खूबसूरत था। अंदर से भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। और पूरे बाहर से लेकर के मेन डोर से बाहर से लेके अंदर तक ना फ्लावर बिछे हुए थे कि इन्हें कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। फ्लावर से रास्ते बनाए हुए थे, तो वो उसमें चल चल के वो लोग जाते हैं और देखते हैं। तो विंग देख कर के कहता है कि वाह गगा, ये तो बहुत बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। वांगजी कहता हाँ, ये मैंने भी नहीं देखा, ये कब रेडी किया होगा। तो ये देख कर के विंग कहता है हाँ, कभी जब भी किया हो, हमें क्या, पर हमें तो ये बहुत सुंदर लगा, मुझे तो बहुत सुंदर लगा, ये क्या हमारा ही है। तो वांगजी कहता है हाँ, ये हमारा ही है। और विंग को आकर के पीछे से हक करता है और फिर कहता है हाँ, ये विंग हमारा ही है, हम दोनों का प्यारा सा हाउस। और ये देख कर के, ये कह के विंग की नेक में किसेस करने लगता है और विंग की नेक को शक करने लगता है। और जो विंग की ओमेगा स्मेल आ रही थी ना, उसे इनहेल करने लगता है। तो विंग कहता है गगा क्या कर रहे हो, छोड़ो ना मुझे, अभी नहीं।
वो विंग ना छुड़ा लेता है वांग जी से और आगे जाकर खड़ा होता है और कहता है काका ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, हम लोग पहले अपनी कुछ अच्छी पिक्चर्स निकालते हैं। वांग जी कहता है ओके ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पाउट बना लेता है। विंग विंग तुम ना टाइम वेस्ट कर रहे हो और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो विंग कहता है मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये ना बहुत ही प्रीसियस टाइम है जिसे मैं अपने कैमरे में रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। विंग फिर कैमरा सेट करता है और वांग जी के साथ ना बहुत ही अच्छे रोमांटिक पोजेस देता है, कुछ ऐसे कुछ हग करके। वांग जी ने विंग के वेस्ट में हैंड डाल के उसे अपनी ओर खींच के उसकी चीख में किस करते हुए फिर विंग वांग जी की लैप में बैठ के किस एक पिक्चर देता है। बहुत सारे वो दोनों रोमांटिक पोजेस देते हैं और रोमांटिक पिक्चर देते देते ना वो लोग अपने बेडरूम में जब पहुंचते हैं तो बेडरूम को देख करके दोनों की आंखें इतनी बड़ी हो गई थी और शाइन करने लगी थी। दोनों की आंखों में ना एक चमक आ गई थी इतना उस रूम को देख करके, क्योंकि वो रूम बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। उसमें कुछ कैंडल्स लगे हुए थे, रोज़ के पेटल्स थे, रोज़ की पंखुड़ियों से उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। उसमें कुछ लाइटें थीं और उनका जो बेड था उसमें ज़्यादा रोज नहीं थे, बट उसमें ना पूरी रेड कलर की बेडशीट पड़ी हुई थी, रेड कलर का ही ब्लैंकेट था और रेड कलर के ही पिलोज भी थे, मतलब फुली रेड था वो। और पूरा रूम इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा सुंदर। वो दोनों उस रूम को बहुत ही आराम से चल रहे थे कि उस रूम का ना कुछ भी बिगड़ ना जाए, और चारों तरफ उस रूम को देखते हैं। विंग इतना हैप्पी था देख करके, और वांग जी के फेस में भी ना एक बहुत बहुत प्यारी सी स्माइल थी और उसे देख रहा था। तो विंग कहता है हम लोग यहाँ भी कुछ पिक्चर लेते हैं। वांग जी कहता है नहीं, हम यहाँ पिक्चर नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ तुम पिक्चर लोगे, मैं सिर्फ तुम्हारी पिक्चर्स लूँगा। वांग जी विंग को अपनी अपनी उठाता है, अपनी बाहों में उठाता है, ब्राइडल स्टाइल में लेता है ब्राइडल, और जाकर के उसे बेड में बिठाता है। और वांग जी बेड में बिठा करके विंग को उसके पास आकर बैठता है और विंग को बहुत ही प्यार से देखता है और उसके लिप्स के पास जाकर के एक लॉन्ग किस दोनों लोग करते हैं। और इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। बाय, आगे हम कल देखेंगे।